नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें। 23 से 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में स्थित पन्ना नदी में एक यात्री बस के गिर जाने से 23 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और कुछ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राजबाड़ी में ढाका जा रही एक बस में करीब 40 यात्री सवार थे। यह दुर्घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे दौलतिया फेरी टर्मिनल नंबर 3 के पास हुई। ईरान इजरायल अमेरिका जंग के 27वें दिन ईरान ने राहत भरी खबर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने घोषणा की है कि भारत समेत अपने मित्र देशों के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी जा रही है। ईरान विदेश मंत्री ने कहा कि चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत है। अमेरिका में आधिकारिक लोग मानते हैं कि ईरान के खिलाफ हालिया अमेरिकन सैनिक कार्रवाई हद से ज्यादा हो रही है और ये कई लोग पेट्रोल के दामों को लेकर परेशान हो रहे हैं। ये जानकारी नए एपी एमोरियस सर्विस में सामने आई है। एमोरियस प्रेस एंड फोरियस सेंटर फॉर पब्लिक फ्रेंचाइजी रिसर्च में सर्वर से पता चली है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग स्थित बनी हुई है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से नोएडा को एक बड़ी खबर सौगात देने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पुलिस अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार सीसीटीवी कैमरे में निगरानी देखी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को देखते हुए स्पेशल प्रोस्पेक्ट ग्रुप ACPG ने बुधवार 25 मार्च को ही एयरपोर्ट को अपने सुरक्षा घेरे में लिया जाएगा। भारत में बढ़ते निवेश फ्रॉड पर लगाए गए इल्जाम के चलते अब गूगल ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह अपने ऐप स्टोर पर मौजूद इन्वेस्टमेंट ऐप को वेरीफाइड लेबल देंगे ताकि यूजर्स असली और फर्जी एयरपोर्ट्स के जरिए फ्लैट्स को समझ सके। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर नेटवर्क का भांडा फोड़ते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक आधुनिक सब मशीन गन, 10 विदेशी पिस्तौल और करीब 200 जिंदा कारतूस बरामद किए। तेलंगाना के अहिलबाद जिले के तासी मंडल के देवुर गांव की रहने वाली 8वीं कक्षा की छात्र साई लिखिती की दर्दनाक मौत के बाद एक फिर स्टेटमेंट सामने आया जिसमें संवेदनशीलता उजागर हुई। 3 महीने पहले हुई उसकी मासूम सी मौत के चलते शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकाला गया, जिससे परिवार का दर्द एक बार फिर से ताजा हुआ। अशोक खरात मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसमें 5 नर बलि दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसी इस एंगल से गहराई से जांच कर रही है। कई अहम सुराग जुटाए जा रहे हैं। इसी मामले पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि सच सामने लाना बेहद जरूरी है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच करने की भी बात कही। ईरान अभी अपने रुख पर कायम है और उसने अमेरिका को प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ऐसे में निर्वासित सतर्क हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि तेहरान का अमेरिका के साथ बातचीत कर युद्ध समाप्त करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। रितेश शेयर बाजार में आज यानी 26 मार्च को किसी तरह का कोई कारोबार नहीं होगा। रामनवमी को लेकर बाजार में छुट्टी की घोषणा की गई। इसी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE दोनों पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो आज की टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश की और दुनिया की जरूरी खबरें और भरोसेमंद खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए नापुर समय के साथ।